और इधर खबर जो है वो रांची के फ्लाईओवर यानी कि सरमटोली स्थित जो फ्लाईओवर बन रहा है, निर्माण हो रहा है, उसे लेकर जो है विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। खासकर वहां के जो स्थानीय है वो वहां पर सरकार के प्रति जो है विरोध जता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसमें सीएम हेमंत सोरेन की बात कर ले, विधायक की बात कर ले, सांसद की बात करें, उन सभी का पुतला फूंक रहे हैं। और ये लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको रांची से, जहां पर सरना स्थल से लेकर फिरालाल चौक जो है ये शव यात्रा पहुंची है। शव यात्रा निकालकर ये प्रदर्शन लोग जो है सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि विधायकों और मंत्रियों का पुतला दहन किया गया है और साथ ही साथ 21 मार्च को रांची में मशाल जुलूस निकालने की भी तैयारी है। 22 मार्च को रांची बंद का आह्वान भी किया गया है। तो ये विवाद जो है अब तुल पकड़ता जा रहा है और शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल जितने भी आदिवासी है, जितने भी स्थानीय है, वो सरकार के खिलाफ यह आंदोलन कर रहे हैं। और इसी को लेकर देखिए हमारे एसोसिएट एडिटर हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। हिमांशु जी, देखिए लगातार जो है काफी दिनों से ये प्रदर्शन जो है सरकार के खिलाफ, स्थानीय लोगों का आक्रोश जो है वो सब देखने को मिल रहा है और आज शव यात्रा भी निकाला गया है। क्या कुछ फिलहाल स्थिति है, क्या कुछ जो है अभी चल रहा है वहां पर? जी अनुष्का, हम आपको बता दें कि आज शाम लगभग 4:30 बजे सिरमटोली सरना स्थल से विशाल शव यात्रा यहां अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचा है और यहां पर पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बड़ी संख्या में महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी इस शव यात्रा में मौजूद हैं और अपनी हक और अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ सरना समाज के अगुआ नेता हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं इस मुद्दे को लेकर। देखिए, लंबे समय से हम अपने धार्मिक स्थल सरना स्थल का बचाव का मांग करते हुए सरकार को आगाह भी किए थे। हम लोग डेलीगेट भी हम लोग विधानसभा में भेंट किए थे, उसमें आश्वासन मिला, चमरलिंडा भी आश्वासन दिया। हम लोग का छोटा सा मांग है रेम हटाने का। आज तक जो आश्वासन मिला उस आश्वासन में सरकार विफल है, जिसके कारण आज तमाम 28 के 28 आदिवासी विधायकों का हम लोग सरना स्थल से लेकर फिरालाल में पुतला दहन कर रहे हैं। इससे भी सरकार नहीं चेतती है और तमाम आदिवासी विधायक सड़क में नहीं आते अपने हक अधिकार के लिए और सरना स्थल को बचाने के लिए। शर्म आना चाहिए ऐसे विधायकों को जो अपने सरना स्थल को बचाने के लिए सड़क में नहीं उतरे। ऐसे ये लोग सदन में क्या बात रखेंगे आदिवासी के खिलाफ? हमको लगता है तमाम आदिवासी विधायक आदिवासी को ही नहीं देखना पसंद करते हैं। ऐसे में हम लोग आक्रोश होकर तमाम आदिवासी संगठन, हमारे माँ बहन, युवा साथी आक्रोश होकर आज सब यात्रा निकाले हैं और सरकार नहीं चेतती है। समय रहते पर रेम को नहीं हटाने का काम करते हुए कि 1 तारीख को हमारा सरूल पर्व है और आदिवासी का बहुत पवित्र त्योहार है, जिसको हम लोग नए साल के रूप में मानते हैं। अन्न धन के लिए फल फ्रूट जो धरती से उपजता है उसके लिए हम लोग पूजा पाठ करते हैं, प्रकृति की पुजारी है हम लोग। उसको देखते हुए हम लोग शोभा यात्रा भी निकालते हैं, किसी तरह से घटना ना घटे, इसीलिए सरकार से आवेदन हम लोग गुहार लगा रहे थे। और नहीं मानता है तो झारखंड बंद करने का भी हम लोग आह्वान करने वाला है। यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार से इस वक्त कोई पहल की गई है इस मसले को सुलझाने को लेकर? अभी तक ताजा स्थिति क्या है, कुछ वैसा हो तो बताएं। देखिए, ताजा स्थिति ये है कि सरकार पहल करती तो आज ये नौबत नहीं आता कि 28 के 28 विधायक को हम लोग को पुतला जलाना पड़ता है। अब हमको आदिवासी होने पर शर्म आ रहा है कि हमारे आदिवासी विधायक, अबुआ सरकार, इस राज्य का मुखिया आदरणीय हेमंत सोरेन जो आदिवासी समाज से आते हैं और आदिवासी का धार्मिक चीज को लूटते हुए वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम लोग का छोटा सा मांग था रेम हटाने का। रेम हटेगा, मामला सुलझ जाएगा। जिस प्रकार से तमाम आदिवासी संगठन ने उग्र होकर उनको चुनाव में मदद देने का काम किया, उसी का फल है कि उनको सरकार में काबिज भी किया हम लोग। और ये परिणाम हम लोग को आदिवासी समाज को मिल रहा है कि अपनी पहचान
लूटते हुए, अपने धार्मिक चीजों को लूटते हुए आज देख रहे हैं। तो देखा अनुष्का आपने कि किस तरह आदिवासी समाज के नेता उग्र हो रहे हैं, अपने इस आंदोलन को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। अगर सरकार अभी भी इनकी बातों को नहीं मानती है, इनकी मांगों को नहीं पूरा करती है, तो ये आंदोलन निश्चय ही एक उग्र रूप लेने वाला है। जी अनुष्का। बिल्कुल, देखिए हिमांशु जी, जिस तरीके से ये अचानक ये प्रदर्शन नहीं हुआ है, ये शव यात्रा नहीं निकाली गई है, काफी दिनों से जो है ये मामला चल रहा था और जो राज्य कल्याण मंत्री है चमरा लिंडा, उनसे भी मुलाकात की थी उन्होंने, इन सभी ने मुलाकात की थी और अपनी बातें रखी थी सामने, लेकिन उसके बाद भी बातें जो है इनकी नहीं मानी गई है, जिस वजह से ये उग्र हो गए हैं और ये शव यात्रा निकालकर अपनी उग्रता को जो है दिखा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और आक्रोशित हो रहे हैं। हालांकि अभी फिलहाल जो जिस तरीके से उग्र है सभी लोग, इस स्थिति में सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। जी बिल्कुल, सरकार को अब जाग जाने की जरूरत है और इस मुद्दे को जितनी जल्दी हो सके सुलझाने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत ही जल्द, यानी कि यूं कहें कि मात्र 14 दिनों बाद सरहुल प्रकृति का जो पर्व है आदिवासियों का बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है और इस पर्व को लेकर आदिवासी संगठन अभी से ही अपनी रणनीति बना रहे हैं। सरकार को इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि सामंजस्य बना रहे सरकार के बीच और तमाम आदिवासी संगठनों के बीच और इस पर्व को धूमधाम तरीके से बड़ी ही धूमधाम पूर्वक मनाया जा सके, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस राज्य में इस पर्व को मनाया जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु जी, और देखिए फिलहाल नजर बनाए रखिएगा और जिस तरीके से उग्रता देखने को मिल रही है लोगों में, अब जब तक सरकार नहीं मानती है इनकी बातों को, तब तक जो है ये प्रदर्शन जो है ये जिस तरीके से ये कर रहे हैं, क्योंकि ये काफी दिनों से जो है ये मामला चलता आ रहा है, लेकिन इस पर कोई भी बात इनके मानने को तैयार नहीं है। अब देखिए कुछ ही दिन में सरहुल आने वाला है और आदिवासी समाज के लिए ये पर्व जो है बहुत खास होता है। कई मायनों में जो है इस पर्व को लेकर तैयारियां जो है चलती रहती है और उस तैयारी के बीच आज जितने आदिवासी हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, आक्रोश हो चुके हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, शव यात्रा निकाल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी जो आप कह सकते हैं कि उनका जो पर्व है, जो जमीन से जुड़ा हुआ ये पर्व, जिस तरीके से वो लोग काफी प्रफुल्लित होकर इस पर्व को मनाते हैं और आज ये देखने को मिल रहा है। तो सरकार को बहुत जरूरत है कि एक तरफ उनकी बातों को जल्द से जल्द माना जाए ताकि जो ये मामला है उसका निपटारा हो सके। जी बिल्कुल सही कहा आपने अनुष्का, आपने कि इस पर्व को लेकर सरकार जल्दी से जल्दी इस मसले को हल करे और तमाम आदिवासी संगठन को एक पाले में, अपनी ओर पाले में लेकर आए ताकि आपसी सहमति बने और सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस पर्व को मनाया जा सके, ताकि राज्य की स्थिति नियंत्रण में रह सके और सभी धूमधाम से इस प्रकृति के पर्व को मना सकें। जी बिल्कुल, देखिए काफी उग्र जो है हिमांशु जी, देखिए काफी उग्र दिख रहे हैं अभी जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं, काफी आहत पहुंचा उन्हें, क्योंकि उनका जिस साफ तौर पर कहना है कि आदिवासी सीएम है, आदिवासी नेता है, विधायक है, लेकिन फिर भी उनकी बातों को जो है नहीं समझा जा रहा है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। ये एक बड़ी बात है हिमांशु जी। जी 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 अनुष्का, तमाम महिलाएं, तमाम पुरुष, तमाम बच्चे और इवन बुजुर्ग भी इस विशाल शव यात्रा पुतला दहन कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हुए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर अल्बर्ट एक्का चौक, जो कि राजधानी रांची का हृदय स्थली माना जाता है, यहाँ पर एकत्रित होकर इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं।
बिल्कुल हिमांशु जी, और देखिए एकजुटता जो है वो देखते ही बन रही है, क्योंकि चारों तरफ महिलाएं बोलिए या बुजुर्ग बोलिए, जवान बोलिए, सभी जो है धरना स्थल पर है, पहुंचे हुए हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं, अपनी मांगे जो है पूरी करने की जदोजहद में लगे हुए हैं। चलिए अब बने रहिए हिमांशु जी हमारे साथ। इधर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी एक बार रुख करेंगे। राकेश जी, आप इस वक्त वहां मौजूद है, क्या कुछ जो है लोगों की मांगे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो, और स्थिति कैसी देखने को मिल रही है? क्योंकि देखिए ये मामला काफी दिनों से चले आ रहा था। इस मामले में जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं, खासकर उनकी अगर हम बात करते हैं तो उन्हें काफी आहत पहुंचा है, काफी ठेस पहुंचा है, क्योंकि उनकी बातों को सरकार के द्वारा नहीं सुना जा रहा है। देखिए अनुष्का, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से इनकी मांगे लंबे समय से चल रही हैं, उस पर कोई भी अभी तक फैसला नहीं लिया जा सका है और इसके बाद से अब जाकर आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ा है। तो मेरी जो जानकारी है कि हो सकता है कि 1-2 दिनों के अंदर जो विधानसभा का सेशन चल रहा है, कल से फिर शुरुआत होनी है, उस दौरान बातचीत भी होगी, क्योंकि 28 जो विधायक है आदिवासी, उनका पुतला दहन किया गया है। और जिस तरीके से हम बार बार कह रहे हैं कि ये मांग थोड़ी पुरानी होती जा रही है और मांगों पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण आदिवासी समाज आज आंदोलन के मूड में दिखाई पड़ रहा है। तो अभी फिलहाल जो जानकारी मिल पाई है कि रामेश्वर उरांव जो कहीं न कहीं आदिवासी समाज से भी आते हैं, उन्होंने कही है, उन्होंने पहल करने की कोशिश की है और हो सकता है कि कल का जो विधानसभा का सत्र शुरू होगा उस दौरान जरूर इस बात को रखी जाएगी कि आखिर किस तरीके से आदिवासियों के इस मसले को समाधान की ओर ले जाया जा सकता है। क्योंकि आज जो पुतला दहन किया गया है उसमें सत्ताधारी दल के विधायक भी हैं और खास करके विपक्ष के भी विधायक हैं, यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं आदिवासी इलाके से आते हैं चुनकर, उनके खिलाफ आज कहीं न कहीं बिगुल फूकी गई है, आंदोलन की रूपरेखा तय की गई है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना होगा। 21 तारीख का मशाल जुलूस का होगा, 22 को रांची बंद है और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि 1 अप्रैल को सरहुल का पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारी भी की जानी है। तो सरकार हो, राज्य के जो जनप्रतिनिधि हैं, जरूर कोई न कोई बड़ा फैसला लेने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, और देखिए फैसला लेने की जरूरत भी है, क्योंकि इस तरह से अब ये जिस तरीके से सरहुल पर्व जो है आदिवासी समाज के लोगों के लिए काफी उत्साह रखता है और काफी महत्व रखता है ये पर्व, और इस पर्व के दौरान इस तरीके के धरना और प्रदर्शन और शव यात्रा निकाली जा रही है। तो जरूरत है कि सरकार को भी एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है और एक ठोस फैसला लेने की जरूरत है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का निष्पादन हो सके। अनुष्का, बड़ी बात होगी, खास करके आपने सरहुल का जिक्र किया है। 1 अप्रैल को सरहुल है, तो मुझे जो जानकारियां मिल पाई हैं कि 1 अप्रैल के पहले इनकी मांगों पर जरूर विचार किया जाएगा, क्योंकि अमूमन ये धार्मिक आयोजन किया जाता है सरहुल का। और सरहुल के आयोजन की बात की जाए तो एक शोभा यात्रा निकाली जाती है और यही वो रास्ता है, खास करके जहाँ पे आज आंदोलन की रूपरेखा दिखाई पड़ रही है, इसी रास्ते से सरहुल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी और उसी सरना धर्म वाले स्थल पे जाएगी, जहाँ पर जाकर पूजा पाठ और विधि विधान के साथ ये शोभा यात्रा को खत्म किया जाता है। जिस तरीके से रामनवमी का पर्व हिंदुओं का होता है, उसी तर्ज पे सरहुल का पर्व बनाया जाता है। और जैसे रामनवमी में निवारणपुर में झंडे जाते हैं, उसी तरह से सरहुल में सरना स्थल पर झंडे जाते हैं, वहां विधि विधान के साथ इसकी समाप्ति की जाती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त जरूर कम है, लेकिन सरकार के प्रतिनिधि और बाकी लोग जरूर इस दिशा में चौकसी बरतेंगे और हो सकता है कि बातचीत के बाद समाधान की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, तो देखिए सरकार के रवैये से लोग जो है काफी आक्रोशित हो चुके हैं और साफ तौर पर यह आक्रोश उनके शव यात्रा में देखने को मिल रहा है। और खासकर जब जितने भी विधायक है, सीएम है, सांसद, उन सभी का पुतला दहन जब वो कर रहे हैं, तो उनके आवाज में, उनके बातों में जो है वो आक्रोश जो है, वो गुस्सा जो है वो झलक रहा है और देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर वहां पर कुछ लोग अगर बात कर पाए, राकेश जी उनसे पूछ सके तो एक बार कोशिश कर सके, अगर बात हो पाए तो कोशिश करते हैं। खास करके अनुष्का, मेरी बातचीत जरूर होगी, हम कुछ नेताओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हम अपने सहयोगी कैमरामैन पिंटू से कहेंगे कि जरा वो कुछ लोगों के बीच आने की कोशिश करें, जिससे हम कुछ बातचीत भी कर सके। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो यहाँ के खास करके आदिवासी नेता है, जिनके माध्यम से तमाम चीजें चलती हैं, खास करके, और उनको हम कोशिश करेंगे बातचीत करने की। और लगातार हम इन सारी चीजों की बातचीत करते रहे हैं। खास करके प्रेम शाही मुंडा है, अमूमन कई मुद्दों पे हमेशा आदिवासी हक और अधिकार को लेकर बातचीत करते हैं। प्रेम जी, क्या कहेंगे, किस तरीके से तमाम चीजें
देखिए ये राज आदिवासियों के बुनियाद पर हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखें यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के विधायक अपनी जमीन और धर्म को बचा नहीं पा रहे हैं। हम लोगों ने बार बार कहा था कि सिरम टोली का जो रैंप है, जहाँ पर आने जाने के लिए दिक्कत होगी सरूल में, उसको हटाया जाए, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री और 30 विधायक उसको बचा नहीं पाया। सदन में भी बातें उठी, उसको भी नहीं माना गया। तो मैं यही कहना चाहते हैं, आज जो शव यात्रा देख रहे हैं, पुतला दहन देख रहे हैं, इसका संज्ञान है। यदि आप यहाँ पर रहना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको आदिवासी की बात करना पड़ेगा, आदिवासी को धर्म की बात करना पड़ेगा, आपकी संस्कृति को बात करना पड़ेगा। हमारे 22 तारीख को हम लोग रांची बंद है, उसके बावजूद भी नहीं माना गया, तो मैं समझता हूँ पूरे झारखंड में आग लगाने का काम करेंगे। धर्म की आंधी जब चलती है ना, तो बड़े बड़े आदमी को सत्ता उखड़ जाती है। इसलिए आपको वोट दिए हैं तो आपको बात करना पड़ेगा। सरहुल का पर्व आने वाला है। सरहुल कहीं न कहीं कहा जाता है कि एक आपकी आस्था, धर्म और बाकी परंपरा को लेकर चलते हैं। कैसे आयोजन करेंगे, क्या दिखाई देता है? सरहुल के आने तक बातचीत हो पाने की उम्मीद की जा रही है। सरहुल को ही तो अच्छा से मनाने के लिए बात कर रहे हैं। उसके गेट पर जो है पुल लिया जा रहा है, उसको तोड़ा जाए, रैंप को हटाया जाए, अब ऊपर से ले जाइए, लेकिन इस बात को समझ नहीं रहे हैं। यहाँ के मंत्री विधायक आदिवासियों के प्रति संवेदनहीन है, संवेदनशील नहीं है, धर्म और संस्कृति के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है। एक बात जान लीजिए, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, यहाँ पर आदिवासी की धर्म संस्कृति को रक्षा करेगा, वही राज करेगा। यदि हेमंत बाबू भी यदि इस बात को नहीं मानेंगे, तो आने वाला समय महाउर्गुलान की ओर बिरसा मुंडा की तर्ज पर हम लोग बढ़ने का काम करेंगे। बड़ी बात कही जा सकती है, खास करके। और जिस तरीके से महिलाओं की भूमिका अमूमन सरहुल जैसा पर्व होता है या बाकी चीजें होती हैं, लगातार हम बातचीत करते हैं, खास करके आदिवासी महिलाएं बड़ी ही सजग होती हैं इन सारे मामलों में। क्या लगता है आप लोग का आंदोलन का रूपरेखा किस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, किस तरीके से आगे की तैयारी होगी? किस तरीके से आंदोलन की अगली कड़ी क्या दिखाई पड़ती है, कैसे जाए? आंदोलन की अगली कड़ी है, हम लोग अल्टीमेट दिए हैं कि आज हम लोग पुतला शव यात्रा के लिए बोले थे, पुतला दहन के लिए भी बोले थे, उसको नहीं सुनेगी तो हम लोग 21 तारीख को मशाल जुलूस निकालेंगे। मशाल जुलूस को भी वो नहीं सुनेगी तो 22 तारीख को चक्का जाम होगा। और अगर 22 तारीख को भी उनको चक्का जाम पे भी असर नहीं होता है सरकार पे, तो हम लोग खुद से आदिवासी समाज सिरम टोली रैंप पे चढ़ करके तगाड़ी और कोड़ी ले करके रैंप का मट्टी हटाएगा और उसको समतलीकरण कर देगा। क्योंकि सरकार के भरोसे हम लोग कल भी नहीं थे और आज भी नहीं रहेंगे। और ये सरकार को हम लोग जो सोच करके बैठाए थे, तो ये सरकार वो काम नहीं कर रही है, सिर्फ हमें परेशान करी है। ये अबुआ नहीं बबुआ सरकार बन के रह गई है। कहीं न कहीं एक कहा जा सकता है आक्रोश देखने को मिल रहा है अनुष्का। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आदिवासी समाज जब उग्र होता है, सड़कों पे उतरता है, तो कई बातें। लेकिन राकेश जी, यहाँ पर उनसे ये भी पूछे कि यही वो लोग हैं जिन्होंने इन सरकार को बनाया है, फिर से मौका दिया है कि वो इस राज्य को चला सके। आखिरकार ये क्या सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है? जरा बात करते हैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, जब समझते हैं। जरा हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, महिलाएं से ही बातचीत करते हैं, खास करके कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं। आपसे जरा समझना चाहेंगे कि क्या लगता है, आप लोगों ने इतनी मुश्किल से राज्य में एक बेहतर सरकार बनाई, मजबूत सरकार बनाई, कितना उम्मीद करते हैं? आप लोगों की मांगों को लेकर क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? बिल्कुल, आदिवासियों को ये कहकर चुनाव लड़ा गया कि हम आपके साथ हैं, आदिवासियों के विकास के लिए काम करेंगे, आदिवासियों की जल जंगल जमीन को बचाएंगे। लेकिन आज हमें ये देखने को मिल रहा है कि आदिवासियों को छला गया है, ठगा गया है। जिस मजबूती के साथ आदिवासी समाज ने सरकार को बनाया, आज उसी मजबूती के साथ ये अबुआ सरकार आदिवासी समाज को कुचलने का काम कर रही है। और अगर आज भी आदिवासी विधायक जिंदा होते तो हमारे लिए विधानसभा में आवाज उठती। आज विधानसभा सत्र चल रहा है, मगर कोई विधायक आदिवासी के मामले पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। सब चुपचाप तमाशा देख रहे हैं कि लड़ो और मरो। लेकिन यहाँ पर अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब आर पार की लड़ाई होगी। 21 तारीख को मशाल जुलूस और 22 तारीख को पूरा रांची बंद रहेगा। और अगर दूसरे जिले के लोग हमें समर्थन करते हैं तो ये बंद पूरे झारखंड में होगा और हमारी योजना पूरे सभी चौक चौराहों को चक्का जाम करने का हम लोग काम करेंगे। देखिए, खास करके महिलाएं भी आक्रोशित है और आपने जिस तरीके कहा कि सरकार से काफी उम्मीदें थी और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि सरकार से उम्मीदें थी। फिर मैं एक बार कहूंगा, जरा दिखाएं यहाँ पे हमारे सहयोगी पिंटू को दिखाना चाहेंगे कि अभी तक आंदोलन का क्या रूपरेखा दिखाई पड़ रहा है और साथ साथ ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से सारी चीजें अभी आगे बढ़ेंगी। ये भी देखने वाली बात होगी अनुष्का। लेकिन अभी की बातचीत की जाए तो अभी भी तमाम लोग
जमे हुए हैं अल्बर्ट टेक्का चौक पर और आंदोलन का बिगुल फूंकने की तैयार है। बिल्कुल राकेश जी, देखिए आंदोलन का बिगुल फूका क्या है, अगली कड़ी क्या होगी आंदोलन का, ये भी जो है रूपरेखा तय कर ली गई है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये आंदोलन जिस तरीके से किया जा रहा है वो सरकार तक उनकी आवाज पहुंच पाएगी, या सरकार ये फैसला ले पाएगा, कोई ठोस फैसला ले पाएगा इनके हित में? देखिए अनुष्का, सरकार की तरफ से निश्चित तौर पे मैंने जैसे कहा कि विधानसभा का सेशन चल रहा है, कल भी विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और हो सकता है, उम्मीद करते हैं कि शायद किस तरीके से सरकार सुनने की बात की जाएगी। क्या लगता है कि किस तरीके से आप लोग सरकार से वार्ता कर रहे हैं, बातचीत होगी, क्या उम्मीद लगती है? देखिए, अगर बातचीत करना होता तो समाज के लोगों ने दादा के साथ मिलने का भी काम किया। दादा भी बोले कि हाँ ठीक है, हम इस पे देखते हैं, पर जिस तरह का से और जिस उद्देश्य उसने कहा, उसके अंदर एक इच्छा शक्ति की कमी थी। अब वही इच्छा शक्ति आज यहाँ पर देखने को मिली है। आज एक इच्छा शक्ति और समाज के प्रति आया कि आज हम सरकार के खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरेंगे। वो एक इच्छा शक्ति था कि आप इसका देख सकते हैं कि पूरे संगठन के लोग, पूरे सामाजिक लोग आज एकजुट होकर एक मंच पे यहाँ सरकार के खिलाफ उतरने का काम किया। हम सरकार के कार्यों का बाधक नहीं है, आदिवासी समाज कभी बाधक नहीं रहा है, हमेशा उसका साधक रहा है। पर साधक के रूप में आप हमारे अस्मिता को प्रहार करेंगे तो आदिवासी समाज कभी चुप नहीं बैठेगा और उसी का निर्णय है कि आज यहाँ पर लोग एकजुट हुए हैं। जरूर एकजुटता दिखाई जा रही है और आप एक बार फिर से पूरे भीड़ को मैं दिखाना चाहूंगा पिंटू से कि जिस तरीके का माहौल है उसमें अभी की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे अभी आगे की तैयारी है और आगे क्या होगा, किस तरीके से होगा, उसका भी ऐलान किया जा रहा है। और आप देख सकती हैं कि किस तरीके से मैंने जैसे कहा कि महिलाओं की भूमिका अहम आती है, तो आगे की रणनीति महिला के मुंह जुबान से सुन सकती हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, और साफ तौर पर जो है ये आक्रोश जो है लोगों के अंदर दिख रहा है, लोग कितने गुस्साए हुए हैं और अपनी बातों को जो है जिस तरीके से काफी लंबे समय से उन्हें रखते आ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी ठोस अभी तक फैसला नहीं लिया गया, ना उनकी बातों को माना गया है। हालांकि देखिए अभी आगे क्या कुछ होता है इस पर अब देखने वाली बात होती है। कल सदन में जब बात उठती है इसे लेकर, तो क्या आगे इनके फैसलों को फैसला लिया जाता है, इनकी बातों को सुना जाता है कि नहीं, ये अभी लंबा समय लेगा। हालांकि देखिए अभी प्रदर्शन चल रहा है और अब सरूल को भी महज 14-15 दिन बचे हुए हैं। अब इन कम दिनों में क्या फैसला लेती है सरकार आदिवासी, खासकर आदिवासी समाज के लोगों के हित में, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि बने रहिए हमारे साथ राकेश जी। एक बार हम रुख कर लेते हैं हमारे जो हिमांशु हमारे एसोसिएट एडिटर है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए, वो भी जो तमाम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। हिमांशु जी देखिए अभी भी जो है लोगों में वो गुस्सा देखने को मिल रहा है, वो आक्रोश देखने को मिल रहा है और अब ये सवाल अब सामने आ रहा है कि सरकार से जो उम्मीद लगाकर जनता बैठी हुई थी, खासकर आदिवासी समाज के लोग अभी बहुत गुस्साए हुए हैं, तो वो जो उम्मीद है वो अभी टूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने ही इस सरकार को फिर से मौका दिया, फिर से उन्होंने ये सरकार बनाई और अब ये सरकार उनकी ही नहीं सुन रही है। जी देखिए अनुष्का, इस बार जो सरकार बनी है, हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, इसमें कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है और इस सरकार को बनाने में, और लेकिन अभी तक जो सरकार का रुख रहा है महिलाओं के प्रति काफी उदासीन रहा है। और इसी संदर्भ में एक महिला हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। इस आंदोलन को लेकर क्या कुछ कहेंगे? जी सर, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हेमंत सोरेन को हम लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि वो खुद एक एसटी है और हम लोगों ने उनको यही सोच के अपने झारखंड पे उनको ये बैठाया है ताकि हम लोगों के पक्ष में वो हमेशा आगे रहे बढ़ चढ़ के। आज जब झारखंड वासियों को वो नहीं समझेंगे तो फिर किनको समझेंगे, तो उनको समझना चाहिए। ये आगे क्या रणनीति होगी आप लोगों की? सर अगर वो करेंगे तो फिर अब देखिए क्या करते हैं, लेकिन आंदोलन तो जारी रहेगा जब तक वो क्या हम लोग समस्या को नहीं समझेंगे, तब तक तो हम लोग जारी रहेंगे आंदोलन।
तो देखा आपने अनुष्का, जिस तरह से ये महिला अपने दुख दर्द को, अपने भावनाओं को व्यक्त कर रही है हमारे सामने, तो इनका कहना लाजमी है कि जिस उम्मीद के साथ, जिस आकांक्षा के साथ इन्होंने हेमंत सोरेन की सरकार को दोबारा इस राज्य में स्थापित किया और प्रचंड बहुमत के साथ स्थापित किया, बावजूद इसके इनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है, इनकी बातों को नहीं समझा जा रहा है, ये काफी चिंतनीय है। जी बिल्कुल हिमांशु जी, और ये चिंता का विषय भी बन चुका है, खासकर जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं। महिलाओं में अगर खासकर हम बात करें, देखिए सरहुल का पर्व आ रहा है और सरहुल के पर्व में खासकर महिलाएं जो है वो काफी जो है पहले से तैयारी उन लोगों की रहती है और बहुत ही उत्साहित रहती हैं, क्योंकि ये त्यौहार धूमधाम से, खासकर रांची की अगर हम बात करते हैं, वहां पर काफी धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है आदिवासियों के द्वारा। और आदिवासी वर्ग के जितने लोग हैं उनमें फिलहाल अभी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो आगे जो है तैयारियां उनकी कैसी हो पाएगी, ये भी थोड़े लोगों से बातचीत करके अगर बात सामने आ सके कि आखिरकार आगे क्या कुछ कदम वो लोग उठाते हैं अपने फैसला सुनवाने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए, और आगे जब जो पर्व आ रहा है सरहुल, उसे लेकर कैसे तैयारी करेंगे। जी, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, जानने की कोशिश करते हैं उनसे। जी, इस आंदोलन में आगे की क्या रणनीति होगी आप लोगों की? देखिए, आगे की रणनीति तो यही है, जैसे अभी हम लोग सारे आप देख ही रहे हैं कि यहाँ सारे हमारे सरना भाई लोग आए हुए हैं, जैसे हमारे सिरमटोली सरना स्थल के, जहाँ हमारे हजारों लाखों करोड़ों के जुलूस में जो हम लोग आते हैं, साल भर का प्राकृतिक जो पर्व सरहुल होती है, उसमें सारे को हम लोग मिल के हम लोग जहाँ आते हैं, वहाँ जो हम लोग सरना स्थल के जो हम लोग का पूजा स्थल के जो गेट है, उस गेट को जो वहाँ जो रैंप उतारा गया है उसको हटाने की कोशिश किया जा रहा है। और दूसरी सबसे पहली बात यही कहना चाहेंगे कि वहाँ पहले भी वो लेटर दिया गया है, हमारे जो वहाँ के अध्यक्ष हैं जो हमारे अजय तिर्की जी, उनको भी पहले से ही खबर था, लेकिन वो चीज को वो अनसुनी कर दिए। उसी के कारण आज देखिए सारे हमारे इतना आदिवासी भाई लोग सब जुटे हुए हैं, और अभी नहीं इतना हमारे आदिवासी विधायक, आदिवासी मंत्री, यहाँ तक कि वो इनकी कहीं बाहर के नहीं है मंत्री, हमारे कोई नई मंत्री नहीं है जो कि वहाँ के बारे में उनको पता नहीं होगा। लेकिन आज देखिए ये हर चीज देखते हुए भी ये लोग अनसुना कर दिया है, और हमारे जितने इतना विधायक थे, हमारे आदिवासी विधायक ने इतना है, वो कोई ने अभी तक किसी ने बात नहीं सुनी, इसीलिए उन लोगों का आज शव यात्रा निकाला गया। और अभी यहाँ ऐलान हुआ कि हम 22 को इसी पे अभी रांची बंद रहने की। और देखा आपने अनुष्का कि किस तरह से ये महिलाएं उग्र हैं, इस आंदोलन को लेकर एक मन बना चुकी हैं कि अगर फिर भी सरकार इनकी बातों को नहीं मानती है तो ये आंदोलन आगे और उग्र रूप ले सकता है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि कल से पुनः छुट्टियों के बाद विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, तो इसमें सरकार इस मुद्दे को कितना गंभीरता से लेती है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल हिमांशु जी, और देखिए इस बात को जितनी गंभीरता से जल्द ली जाए, वो तभी जाकर जो ये मामला शांत होगा, क्योंकि अब महज कुछ ही दिनों में सरहुल पर्व आने वाला है। और यही वजह है कि काफी लंबे समय से जो है जितने भी आदिवासी वर्ग के लोग हैं वो अपनी मांगे सामने रखे, अपनी बातों को मनवाने के लिए रखे हुए हैं कि इनकी बातें जल्द से जल्द सरकार माने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी तमाम वहां की तस्वीर दिखाने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए, और राकेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें वहां की साझा करने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए। और फिलहाल मेरे साथ देखते रहिए TV45। नमस्कार।